हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी मैं कर्शी में हूं और कर्शी स्टेट यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के कैंपस पे हूं। ये पूरा कैंपस आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा कैंपस है। इसके पहले भी मैं इस कैंपस में आ चुका हूं और आप लोगों को दिखा चुका हूं। मैं उस वक्त आया था, समर वेकेशंस चल रहे थे और संडे को आया था। उस समय यूनिवर्सिटी बंद थी, काफ़ी सुना सुना यहाँ पे इन्वायरमेंट था। उसके बावजूद भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। अभी यूनिवर्सिटी ओपन है, यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी इंडियन स्टूडेंट भी आ चुके हैं इस कैंपस के अंदर में और इंडियन फैकल्टी क्लासेस भी ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी इंडियन स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाने के लिए वेल क्वालिफाइड इंडियन प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं। तो एक बायोकेमिस्ट्री के टीचर हैं यहाँ पे और वो इंडियन स्टूडेंट की क्लासेस ले रहे हैं। तो मैं आपको लेकर के चलूंगा, थर्ड फ्लोर पे उनकी क्लासेस है। क्योंकि कैंपस का टूर मैंने आपको दिखा दिया है, इस बिल्डिंग का टोटल टूर मैंने दिखा दिया है। आप मेरे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं पूरा, हर एक क्लासरूम्स हो, लेक्चर हॉल हो, साइमुलेशन सेंटर हो, एनाटॉमी की क्लासेस हो या फिर हर एक प्रैक्टिकल क्लासेस, सबका मैंने वीडियो अपलोड किया है एक कैंपस टूर करके। वहां पे आप जा करके कैंपस टूर देख सकते हैं। लेकिन आज मैं पूरा दिखाऊंगा आपको कि इंडियन बच्चे कैसे पढ़ते हैं, इंडियन टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, बच्चों पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, बच्चे एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एफएमजी के नेक्स्ट के हिसाब से किस तरीके से बच्चों को गाइड किया जा रहा है, बच्चों को क्या उससे बेनिफिट मिलने वाला है, और कैरिकुलम टीचिंग मेथड के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे कि कैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो मैं चल रहा हूँ डायरेक्ट, अब आपको मैं लेकर के चलूंगा इस बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे जहाँ पे बच्चों की क्लासेस चल रही हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं इस यूनिवर्सिटी के थर्ड फ्लोर पे और यहाँ पे रूम नंबर 322 में, इट मीन्स कि लेक्चर हॉल के 322 रूम नंबर पे क्लासेस चल रही हैं। और मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि कैसे टीचर्स पढ़ाते हैं और बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट। मैं कमिंग सर। तो ये आप देख सकते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स की यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं और सर भी क्लास ले रहे हैं। थोड़ा सा सर आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि क्वालिफिकेशंस क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। और कौन सा सब्जेक्ट वगैरह आप पढ़ाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर कमल केवी है और एफएमजी के एकेडमिक्स में तो मैं 2011 से हूँ और मैंने काफ़ी एफएमजी के लिए बुक्स भी लिखे हुए हैं और यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं एज अ फैकल्टी ऑफ बायोकेमिस्ट्री आया हूँ और बच्चों को बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और बस अलग अलग कंट्रीज में जाता हूँ। और ये चीज़ें मैंने भी सुनी कि आपने बुक भी पब्लिश किया है। जैसे कौन सा बुक आपने पब्लिश किया है और अगर कोई स्टूडेंट अगर चाहे तो बुक कहाँ से ले सकता है। मेरा जो मेन बुक है वो जो एफएमजी एग्ज़ाम है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड है और ये बुक सबसे पहले 2011 में आया था और इनफैक्ट ये इंडिया में फर्स्ट बुक था जो एफएमजी के लिए लिखा गया था। तो वंस अपॉन अ टाइम काफ़ी पॉपुलर बुक था। आजकल ऑब्वियसली जब इतना ऑनलाइन मैटर आ गया तो थोड़ा सा ऑफलाइन का कम हो गया, बट स्टिल ये अगर आपको लेना है तो इंडिया में फिर बुक स्टोर्स या फिर अमेज़ॉन से भी मिल जाता है। सर आप कर्शी स्टेट यूनिवर्सिटी में एज अ बायोकेमिस्ट्री के आप फैकल्टी हैं और आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। तो एज अ इंडियन प्रोफेसर क्या एक के बच्चों पे इम्पेक्ट पड़ रहा है टीचिंग मेथड के हिसाब से, रोल क्या है आप लोगों का। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कर्शी स्टेट यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो मैनेजमेंट है उसको मैं एक थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि इंडियन फैकल्टी को बुला के, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक फैकल्टीज को बुला के इंडियन स्टूडेंट्स को एक गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि उज्बेकिस्तान या कोई भी सीआईएस कंट्रीज हो, वहाँ के अपने जो टीचिंग पैटर्न है वो इंडियन पैटर्न को मैच नहीं करता, राइट। और जब बच्चा इंडिया वापस जाता है तो फिर उसको उस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे भी एफएमजी का पासिंग रेशियो काफी बिल्कुल, सभी जानते हैं कि एफएमजी का पासिंग परसेंटेज उतना हेल्दी नहीं है। तो एक ये अच्छा इनिशिएटिव है कि फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है अच्छे टीचर्स को बुला के। तो इसके लिए तो मैं अप्रिशिएशन भी करना चाहूँगा मैनेजमेंट का, और मेरे को भी एक मौका मिला तो उसके लिए मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा। जैसे सीआईएस कंट्रीज में फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन ये एक इनिशिएटिव लिया गया है कर्शी स्टेट यूनिवर्सिटी की साइड से और एडमिनिस्ट्रेटिव के साइड से कि बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने की कोशिश की जाए और एफएमजी में बेस्ट उनका रिजल्ट मिले। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, क्योंकि अगर हम फर्स्ट ईयर से बच्चे को एक प्रॉपर इंडियन पैटर्न पे पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली उनके बेसिक्स तो अच्छे बनेंगे ही, और जब वो यहाँ से वापस इंडिया जाएंगे तो ऑलरेडी वो एक
अच्छा फाउंडेशन, नॉलेज का एक अच्छा फाउंडेशन लेके जाएंगे, फिर मेरे ख्याल से उनको एग्जाम निकालने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। हम्म। अब जैसे कि बहुत सारे रूमर्स भी ये फैलाए गए हैं कि कर्शी स्टेट यूनिवर्सिटी में इंडियन प्रोफेसर्स नहीं होते हैं। सबका अलग अलग तरीका है देखने का, बट रियलिटी ये है कि यहाँ पे वाकई इंडियन फैकल्टी आते हैं। मुझसे पहले एक डॉक्टर ऑलरेडी आए थे जो एनाटमी करा के गए हैं यहाँ पे बच्चों को, और डॉक्टर फिर कृष्णा सर, राइट? हाँ कृष्णा साहिद सर, और फिर उसके बाद मुझे मौका मिला। तो आई एम वेरी श्योर कि विद टाइम और अच्छे अच्छे फैकल्टीज आएंगे और बच्चों को जो एक एजुकेशन का हम एक अच्छा एक फाउंडेशन देना चाहते हैं उसमें हम कामयाब होंगे। टीचिंग स्टाइल में क्या कोई बैरियर है, जैसे कि मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम में ही क्लासेस चलती हैं, लेकिन अगर कोई बैरियर टाइप से अगर कोई बच्चा को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो हिंदी में हाँ explain नहीं, होगी। हाँ यूजुअली देखो ये हमारे इंडियन सिस्टम की खूबसूरती है कि हम इंग्लिश में चलते हैं, ठीक है, पूरा इंग्लिश नहीं, पूरी हिंदी नहीं, थोड़ा एक बीच का रास्ता लेके चलते हैं कि भाई जिसको जो लैंग्वेज आती है वो अपने आप को समझे कि हाँ यार मेरे को भी कुछ समझ में आ रहा है। तो इंग्लिश में टीचिंग होती है, बट हाँ कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हम इंग्लिश को ज़्यादा वेटेज दें, क्योंकि जब ये बच्चे इंडिया जाएंगे तो इनको ज़्यादातर चीज़ों का सामना इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। बट समझाने के लिए ऑब्वियसली हम हिंदी का भी यूज़ करते हैं, सो दैट के क्लासेस का जो हमारा मकसद है वो फुलफिल हो ना। मैक्सिमम बच्चों का ये प्रेफरेंस भी होता है कि इंग्लिश में क्लासेस चले हाँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बच्चों से कुछ क्वेश्चन प्लीज पूछना प्लीज चाहूँगा। प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच सर। I'm from Muradabad, Uttar Pradesh, Muradabad. क्या नाम है आपका? अंश सैनी। आप यहाँ पे कर्शी स्टेट यूनिवर्सिटी में हैं, जब से आए हैं उस समय से एकेडमिक्स में आपको आप क्या देख रहे हैं? क्लासेस वगैरह कैसी चल रही हैं? कौन कौन से टीचर्स अभी तक आ चुके हैं? क्या क्या क्लासेज हो चुकी हैं? शुरू से ही लोकल क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं, लोकल फैकल्टी क्लासेस ले रही है जो कि रेगुलर बेसिस पे चलती हैं। उसके बाद हमारी इंडियन फैकल्टी भी यहाँ पे आई जिन्होंने इंडियन क्लासेस भी ली। पहले कृष्णा साहिद सर आए जो इन्होंने हमारा एनाटॉमी का सेमेस्टर का पोर्शन कंप्लीट करा। देन सर आए हैं बायोकेम का पोर्शन कंप्लीट करने के लिए। ओके, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम? I'm Jeba Fawzia and I'm from Assam. ओके, जब से आप यहाँ पे आई हैं, जो इंडियन टीचर्स हैं, तो क्या इंडियन टीचर्स आते हैं? क्या क्या क्लासेस लेते हैं और कैसा है टीचिंग स्टाइल, कैसा है टीचर्स का? अभी तक तो 2 टीचर्स आए एनाटॉमी के लिए और अभी जो बायोकेमिस्ट्री के, एंड दे टीच वेरी गुड। लाइक एनाटॉमी सर बहुत नीटली हमें पढ़ाते हैं एंड बायोकेमिस्ट्री सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। समझ में आती है आप जी लोग? जी बिल्कुल। जैसे हमारे साइड से ये हमेशा फोकस किया जाता है कि हाईली क्वालिफाइड इंडियन के प्रोफेसर्स आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, और एक र्यूमर है दूसरे साइड से कि टीचर्स यहाँ पे नहीं आते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं टीचर्स तो बिल्कुल आते हैं। एनाटॉमी सर हमें पढ़ा के गए, भाई फिर से आएंगे वापस, जो पोर्शन बाकी वो कंप्लीट करने के लिए। बायोकेमिस्ट्री सर तो अभी आए, वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और क्या नाम है आपका? कहाँ से? मसनून, मतलब बेसिक से पढ़ा रहे हैं, सब अच्छे से पढ़ा रहे हैं। एंड सेफ्टी के बारे में क्या कहेंगे आप लोग? सेफ्टी यहाँ पे इट्स अ वेरी मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये लोग, हम लोग का कर्फ्यू भी है 8 बजे तक की कैंपस के अंदर रहना है, एंड देन डॉर्मेट्री में भी कर्फ्यू है 10 बजे तक। तो ये इशू वो लोग बहुत आई मीन आप लोग सेफ फील करते हैं जी, यहाँ जी, पे, जी, हॉस्टल में हो या फिर सिटी में? कभी कोई प्रॉब्लम आई किसी भी जी। तरीके का? नहीं। ओके, क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? हाँ, मेरा नाम सारियर है और मैं वेस्ट बंगाल से। ओके, एफएमजी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे टीचर्स किस तरीके से पढ़ाते हैं? क्लिनिकल रोल्स क्या होते हैं? जी, यहाँ पर तो टीचर्स आने अभी शुरू किया है एंड फ्रॉम नाउ अभी से एफएमजी की तैयारी चल रहा है। जो टीचर्स अभी आए सबकी तैयारी करवा रहे हैं सर, एंड एनाटॉमी सब्जेक्ट हुआ है एंड नाउ बायोकेमिस्ट्री। ओके, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है यहाँ पे? जी, यहाँ पर बहुत बढ़िया है। दे आर गिविंग स्पीच ऑन द टॉपिक। हॉस्टल कहाँ पे है? विद इन अ कैंपस, आउटसाइड ऑफ द जी, कैंपस? हॉस्टल विद इन द कैंपस ही है एंड द कैंपस हॉस्टल विद इन लाइक 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। एंड यहाँ पर सेफ्टी डिस्टेंस में बहुत अच्छा है, दूसरे कॉलेज कंपेयर करें तो यहाँ पर बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू। कहाँ से हैं आप? क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मेरा नाम शाकिरुल अनवर, आसम से। ओके, क्या अभी तक आप लोग की क्लिनिकल क्लासेस चली हैं? क्लिनिकल तो नहीं है, अभी स्टार्ट होगा। ओके, हॉस्टल वगैरह कैसा है? फूड वगैरह हॉस्टल इंडियन फूड सब ठीक है। क्लासेस करके अच्छा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लगा, मतलब अभी तो इंडियन टीचर आ रहे हैं ना।
हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से? I say Yasmin. I am from West Bengal. कैसे अप्रोच कैसे की आप कर्शी स्टेट यूनिवर्सिटी में? कैसे, कहाँ से आपने देखा, किसने आपको बताया? एक्चुअली मैंने फर्स्ट बुखारा में एडमिशन लिया था, वहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ से। बुखारा में कौन बुखारा से कॉलेज? बुखारा बुखारा स्टेट? हाँ, बुखारा स्टेट में एडमिशन लिया था, फिर वहाँ से मैं ट्रांसफ़र करके काशी में लिया, क्योंकि काशी मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी पर्पस भी बहुत अच्छा है, और जो टीचर्स है उज़्बेक टीचर वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, और इंडियन टीचर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, इसलिए मुझे काशी अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम? Nagda, I'm from Uttar Pradesh. ओके, अभी तक आपका एकेडमिक का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? My experience is good till now. Hmm. Yeah. सर क्या पढ़ा रहे हैं अभी? Sir, the biochemistry में DNA replication. ओके, तो किस तरीके से सर का पढ़ाने का से स्टाइल क्या है, किस तरीके से, जैसे पीडीएफ वगैरह शेयर करते हैं उसके PDF बाद? शेयर करते हैं सर, फिर उधर से सर पढ़ाते हैं, हमें नोट्स भी बनाने होते हैं हमको। सेफ्टी को लेकर के क्या कहेंगे आप? हॉस्टल कैसा है? Safety hostel is very safe. फूड वगैरह के बारे में? Yeah, food is also good. Okay, thank you. Thank you so much, student, for giving your valuable time. Thank you, sir. तो डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट, मैंने आपको हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश की है। जो लोग ये रिमर्स फैलाते हैं कि यहाँ पे कर्शी स्टेट यूनिवर्सिटी में इंडियन फैकल्टी नहीं है, इंडियन प्रोफेसर्स नहीं है, टीचिंग का क्वालिटी ख़राब है, या फिर जिस भी तरीके से, मैंने आपको हर एक चीज़, आपको सच्चाई दिखाया है। आपको लाइव क्लास में मैं जा करके दिखाया हूँ टीचर का पढ़ाने का स्टाइल क्या है, टीचर्स कौन है, और यहाँ पे हाई क्वालिफाइड टीचर्स आते रहते हैं, जैसे कि एम्स के इंस्टीट्यूट के जो बैकग्राउंड के टीचर्स हों, या फिर हाई क्वालिफाइड टीचर्स जो एफएमजी के प्रिपरेशन बच्चों को कराते हैं, वैसे टीचर्स कर्शी स्टेट यूनिवर्सिटी में आकर के पढ़ाते हैं। बाकी स्टूडेंट का भी आपको मैंने दिखाया कि इंडियन स्टूडेंट का पढ़ने का स्टाइल क्या है, कैसे पढ़ रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसा चल रहा है, सेफ्टी को लेकर के कैसे चल रहा है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। अगला वीडियो हमारा स्टूडेंट का रिव्यू से आने वाला है, और हॉस्टल का टूर, यानी कि इसके पहले भी हॉस्टल का मैंने दिखाया था, लेकिन उसमें बच्चे नहीं आए थे। अभी बच्चे के आने के बाद हॉस्टल कैसा दिख रहा है हमारा, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उन बच्चों के साथ शेयर करें जो बच्चे अब्रॉड आने का प्लान कर रहे हैं, और कर्शी स्टेट का वीडियो उन तक पहुँचा दें, क्योंकि कर्शी स्टेट यूनिवर्सिटी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उन स्टूडेंट के लिए जो एफएमजी या फिर नेक्स्ट का प्रिपरेशन या फिर वीज़ा नहीं रख रहे हैं, कि पहले अटेम्प्ट में निकालने का।